जैसे आप मास्क पहनते हो वैसे आपकी गाड़ी ने मास्क पहना हुआ है। ये आपको हेल्प करता है ब्रीदिंग में। वजन में तो काफी फर्क है। गर्मी आ गई दोस्तों और मैं चाहूंगा कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। साथ ही में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्टिवेटेड कार्बन कैबिन फिल्टर के बारे में बात। अब ये जो कैबिन फिल्टर है ये कैसा है क्या है, उससे बताने से पहले मैं आपको पहले डिफरेंशिएट करके बताऊंगा अ डिफरेंस बिटवीन अ एयर फिल्टर एंड अ कैबिन फिल्टर। कैबिन फिल्टर को हम यूजुअली एसी फिल्टर के नाम से जानते हैं, लेकिन एयर फिल्टर को हम एयर फिल्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि एयर फिल्टर इंजन को हेल्प करता है रन करने में। जब हमारी गाड़ी के अंदर एयर आती है और फ्यूल आता है, दोनों का कम्बिशन होता है। लेकिन जब हमें गर्मी या ठंड लगती है तो कैबिन फिल्टर हेल्प करता है बाहर की जो फ्रेश एयर है उसे सक कर हम तक भेजने की। कैबिन फिल्टर बहुत यूजफुल रहता है एसी की परफॉर्मेंस को बेटर करने में भी, और अगर इनकेस ये चौक हो जाए, खराब हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए इसमें, तो ये आपकी एसी की परफॉर्मेंस को खराब भी कर देता है। कैबिन फिल्टर आपको बाहर की डस्ट, धूल, मिट्टी, किसी भी तरीके का पोल्यूशन, दूसरी गाड़ियों से आते हुए धुएं और काफी सारी बीमारियों से आपको बचाता है। और अगर आप इसे टाइम पर चेंज नहीं करते और एसी यूज करते रहते तो आपके हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है बढ़ जाए, या आप अपनी गाड़ी के अंदर जब भी बैठो तो आपको एक स्टिंकी स्मेल, बदबू या ऐसे इश्यूज भी आए। तो यहाँ पर मैंने बहुत बेसिक टर्म के अंदर एसी फिल्टर बोला है, तो आप समझ जाना कि कैबिन फिल्टर के बारे में ही बात हुई है। जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा सब कुछ कार के कैबिन यानी अंदर से रिलेटेड है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, मेरा नाम है शाहरुख, आप देख रहे हैं गेट इंस्टॉल। आज की इस एक वीडियो के अंदर मैं फिलहाल अपनी स्विफ्ट यानी बिल्लो के अंदर बैठा हुआ हूँ। मेरे को सारी चीजें एक्सेप्टेबल हो जाती है, लेकिन जब मैं किसी गाड़ी का अच्छा एसी देख लेता हूँ तो उसके बाद मेरा ना मतलब ऐसा फील होने लग जाता है कि ये चीज मेरे पास क्यों नहीं है। मैंने अपने एक फ्रेंड की, मैं स्विफ्ट में बैठा, ऑलमोस्ट सेम ही मॉडल की थी, लेकिन उसका एसी मेरे एसी से ज्यादा बेटर चल रहा था। एक्चुअली मैं ये चीज मेजर कर पा रहा हूँ, मेरी गाड़ी की जो एसी परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा स्लो हो गई है, घुटा घुटा सा चल रहा है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा वरीड हूँ, क्योंकि अब गर्मी आ गई है और गर्मी आने वाले समय पे एसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाएगा। एसी की वजह से आपकी गाड़ी की जो एवरेज है उस पर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप एसी को फुल पर चलाते हैं तो आपकी गाड़ी का ऑब्वियसली फैन तेज तेज घूमता है, और जब वो एक्चुअली में उतना फ्यूल कंज्यूम कर रही है लेकिन उसके बाद भी आपको परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, मतलब उतनी कूलिंग नहीं दे रही जितनी देनी चाहिए, तो कुछ ना कुछ बात तो है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी गाड़ी की एसी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है वो आप कैसे ठीक कर सकते हैं। दूसरा, मैं आने वाले समय के लिए आपकी गाड़ी के एसी को प्रिपेयर भी करवा दूंगा। कहाँ पहले मैं यूज किया करता था अपनी गाड़ी को, वो 100-150 किलोमीटर चल जाती थी, जैसे कि मैं तो मोस्टली सीएनजी का ही हिसाब किताब बता रहा हूँ। फ्यूल कंजम्पशन की भी बात करूँ तो एसी के ऊपर काफी जल्दी जल्दी मेरे डंडे गिरते हैं। मैं अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक को पूरा रखता हूँ, भरा हुआ रखता हूँ हमेशा, उसके बावजूद भी अब जो है दिक्कत इस चीज की, जो परफॉर्मेंस, जो कूलिंग है वो नहीं मिल रही है। तो आप भी अगर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो कुछ बेसिक फ्रेज है जो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि कभी भी आपको अपनी गाड़ी का एसी चेक करना हो कि ठीक है या नहीं है, सबसे मेन चीज होती है हमारी गाड़ी के एसी का फिल्टर। मैक्सिमम गाड़ी का जो फिल्टर होता है वो पैसेंजर साइड का जो ग्लव कंपार्टमेंट होता है उसके पास इजीली लोकेट हो सकता है। तो आपको सिर्फ ये ग्लव कंपार्टमेंट खोलना है। यहाँ पर कुछ लॉक्स होते हैं, ये लॉक्स मैंने खोले, ये मेरा ग्लव कंपार्टमेंट आ गया बाहर, ये गया पीछे। नीचे की तरफ होता है मेरा एसी फिल्टर का कवर या फिर उसे ढक्कन भी कह सकते हो आप। जैसे हम ग्लव कंपार्टमेंट निकालेंगे, मैक्सिमम एसी की यूनिट यहीं पर मिलती है। इसके ऊपर होता है हमारा फिल्टर, कोई भी गाड़ी हो आपकी, छोटा सा कवर होता है या लिड कह सकते हो। इसको जैसे ही मैं निकालूंगा ये बाहर आ गया। तो मैं आपको रीजन दिखा देता हूँ दोस्तों क्या है जो मेरी गाड़ी की एसी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। पहली चीज तो आप देख सकते हो इसके फिन्स जो हैं ये गया मोड़, ये जगह जगह से हो गया चौक, और इसमें बात करूँ काफी सारी डस्ट और गंदगी भी लग चुकी है। यही रिकमेंड करना चाहूंगा कि इन बेसिक चीजों की मेंटेनेंस तो आप खुद भी देख सकते हो। वापसी इस कवर को ढकता हूँ, कवर मैंने ढक दिया है, रेफरेंस के लिए मैं इसे लेकर जरूर जाऊंगा। मैं चलता हूँ दिल्ली के कश्मीरी गेट, एक बढ़िया फिल्टर ढूंढता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ आप भी कैसे उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए। जो मार्केट है एक्चुअली में हमारी कश्मीरी गेट की, वो कितनी बड़ी है, मेरे लिए तो एक बिल्कुल मिक्स्ड एक्सपीरियंस है। पूरी मार्केट से लेकर, मतलब सामने आप देख सकते हो भाई, पूरी मार्केट, भरे हुए लोग, इधर उधर, किसी के पास समय नहीं है। अलग अलग सामान आपको चाहिए तो इस मार्केट तो आ सकते हो, आपकी इच्छा है भाई। हम भाई साहब अभी जा रहे हैं जरा, इस फिल्टर की दुकान तो ये रही भाई, बात करते जरा इनसे। ये मिल जाएगा एसी फिल्टर, जिप कंपनी का है। ये रहा, वैसे तो ये दूसरा ब्रांड है जी पोलेटर का, देख सकते हो इसमें येलो आ रहा है, ये प्योर व्हाइट है, आपको नजर आ जाएगा पूरा। डबल रेट का फर्क है। जैसे गर्मी आ रही है तो बेस्ट कौन सा है? बेस्ट जिप का ही रहेगा, एक तो रिजनेबल प्राइस में है। इसको यूज करोगे तब आपको पता लगेगा कि आप हर सीजन आप चेंज करो इसको और आप हमेशा ब्रीदिंग इसकी सही लोगे। इसके और भी प्रोडक्ट अवेलेबल है? सारे इसके ऑल ओवर सारे प्रोडक्ट आते हैं। कोई भी व्हीकल्स का आप ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, डीजल
फिल्टर, एसी फिल्टर सब ले सकते हैं। इसकी एक ब्रोशर दे दे बेटा, कैटलॉग दे दे। ये सारा मेड इन इंडिया है, सारी कैटलॉग है, इसमें सारा प्रोडक्ट आता है। इसकी प्राइस लिस्ट है। तो आपके पास ये सारी गाड़ियों के मिल जाए? सारी ऑल व्हीकल्स के मिलेंगे, फोटो भी बनी हुई है इसमें। ये एक्चुअली बनते कहाँ पर है? ये अपना मेड इन इंडिया ही है, अपने मेड इन इंडिया के अंदर ही बनते हैं। इंडिया के अंदर ही बनते हैं। ये जो कंपनी है ये कितने साल पुरानी है? ये 30 साल पुरानी। 30 साल। हाँ। एक ये जिप का ही दे दीजिए जब आप बता रहे कंपनी अच्छी है। बाकी तो दोस्तों आप देख सकते हो भाई, हालत पुराने और नए फिल्टर के अंदर मुझे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं। ये मेरा OEM था, कंपनी वाला था ये। तो हालत देखो कैसी हो चुकी है, हालत देखो कैसी हो रही है। सही बात। अगर आप लेना चाहते हैं, होलसेलर हैं या फिर दुकान के लिए खरीद रहे हैं अपनी, तो यहाँ से आकर भी ले सकते हैं। कश्मीरी गेट डॉट एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं इनका, अगर आप लेना चाहते हो तो। मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। शुक्रिया सर का वैसे इन्होंने मौका दिया। इतनी भारी भरी भूरी शॉप के अंदर मेरे को दिखाने विखाने का, सारी शॉप में यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कमी कुछ नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ से आके लेके चाहते हैं, चाहे अमेज़न से पूर्ति हो जाएगी आपकी गाड़ी कोई सी भी हो। ये इधर सारे एसी फिल्टर है, ये सारे के सारे ऑयल फिल्टर लगे हुए हैं, तो सारे ऑयल फिल्टर्स भी अवेलेबल होते हैं। एयर फिल्टर का हमने सारा ऊपर लगा हुआ है। ऊपर जा सकता हूँ मैं? हाँ जा सकते हो। आपकी पूर्ति के लिए तो वैसे सब मिल ही जाएगा। ऑयल फिल्टर भी नीचे पड़े हैं भाई हमारे, एसी फिल्टर सब है, इधर से उधर देख सकते हो भाई। भैया ये किसका एयर फिल्टर इतना बड़ा सा? बोलेरो का ये इतना बड़ा एयर फिल्टर है। बात तो एसी की नहीं है, अगर आपको दूसरे भी अपने ऑयल फिल्टर वगैरह चाहिए हो तो ऑब्वियसली आ सकते हो। जैसे कि ये इको का एयर फिल्टर है, ये जो मैंने तो लिया वो तो मेरा एसी फिल्टर था वैसे तो दरअसल। चढ़ता हुआ मैं ये रे भाई कुछ हमारी गाड़ी के दूसरे एयर फिल्टर। सबसे बड़ी बात ये है इस ब्रांड की, मेक इन इंडिया है, तो अपने मेक इन इंडिया को प्रमोट करो भाई। लिंक मिलेगा आपको इवन डिस्क्रिप्शन में अगर आप खरीदना चाहते हो तो। चलते फटाफट घर और अपनी गाड़ी का करते एसी फिल्टर चेंज आओ। एक सर मैंने वो ऑनलाइन भी पढ़ा था, इसमें एक एक्टिवेटेड कार्बन वाला फिल्टर आता है। हाँ जी, इसमें एक एक्टिवेटेड कार्बन एसी आता है, वो प्रीमियम ब्रांड का एसी फिल्टर है, जिसमें आपके बैक्टीरिया सारे अंदर इनहेल नहीं होंगे कार में। जैसे आप मास्क पहनते हो वैसे आपकी गाड़ी ने मास्क पहना हुआ है। दिखाना एसी बेटा कार्बन वाला शिफ्ट का, ये देखो जी, बहुत हैवी भी होता है ये। एक बार कंपैरिजन करके देखता हूँ मैं, और इन दोनों के वजन में तो काफी फर्क है। तो एक्टिवेटेड कार्बन के फायदे मैं आपको बताता हूँ दरअसल क्या होते हैं। तो बाय द वे इसके 5 फायदे हैं, उन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं एक बार घर जाकर। जैसे इन्होंने सर ने बताया इसका प्राइस डबल है एज कम्पेरेटिवली हमारे नॉर्मल वाले से, और नॉर्मल वाला भी जो है इतना बुरा नहीं है, लेकिन नॉर्मल वाला जो कंपनी का स्टॉक रिप्लेसमेंट है उससे तो बेटर है। वैसे लेके चलते हैं घर, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। सर शुक्रिया बहुत बहुत आपका। अच्छा जी, और बाय द वे आना हो तो आपको डॉट लोकेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको। बाकी देख सकते हो आप शॉप का एड्रेस तो सब आ रहा होगा। और ये वो बेस्ट टाइम है जब मैं इनकी इंस्टॉलेशन भी आपको दिखा सकता हूँ। ये तो एनीवे चॉक्ड है, पूरा का पूरा काला हो चुका है फिल्टर, जबकि ये पूरा प्योर व्हाइट कलर का आया था जब मैंने अपनी कार को सर्विस करवाया था लास्ट बारी। इसको ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, इसको कर देते एक बार को साइड। ये करा मैंने, बहुत ज्यादा इनके एक्सपेंसिव रेट भी नहीं है। इन सबको परचेज करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं, इवन अगर बात करूँ तो आप बोडमो से भी खरीद सकते हैं। गर्मी के टाइम पर जब हम रोड पर चलते हैं, हमारे साथ में आजू बाजू में दूसरी गाड़ियां भी होती है, काफी गाड़ियों में से काला धुआं भी निकल रहा होता है, मतलब आप तक पहुंचाता है स्पेसिफिकली। ब्लॉक करता है लॉट ऑफ स्मग एंड डर्टी एग्जॉस्ट। जो भी एग्जॉस्ट में से निकलता हुआ पॉल्यूशन होता है ये उसको करता है रिड्यूस। मोर प्लीटेड सरफेस होल्ड मोर डेब्रिस। इसका मतलब ये है बेसिकली जो ये लेयर्स हैं इसकी फोल्डेड, इसकी लेयर मोटी है, इसीलिए वो ज्यादा जो हमारे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं डस्ट के वो कैप्चर कर सकता है। हेल्प ड्रास्टिकली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एल्जरिन्स। इसका मतलब ये है इस दुनिया में जब से कोविड-19 आया है तब से शायद आपको सांस लेने की वैल्यू पता चल गई होगी। सांस लेना भी है तो कैसे। होपफुली आप एक फिल्टर वाला मास्क यूज करते होगे ताकि वो मास्क जो है आप तक उस एयर को फिल्टर कर ही भेजे। वैसे इस कैबिन फिल्टर के अंदर फायदा ये है, ये आपको हेल्प करता है ब्रीदिंग में। कोई भी बाहर का कीटाणु जो आपको ब्रीथ लेने में परेशानी करे वो आपके कैबिन तक नहीं पहुंचाता, अंदर नहीं लेकर आता। साथ ही में ये एसी की जो एफिशिएंसी है, एज यू कैन सी ये क्लियरली कहता है इट हेल्प्स योर एसी टू वर्क एफिशिएंटली। ये मेजर तो इसके 4 फीचर हैं ही। उसके अलावा अगर आपको फर्दर कुछ भी जानना हो कि ये एयर फिल्टर किन पैरामीटर्स पर बना है, ये एयर फिल्टर किन किन चीजों को मेजर कर चलता है। OEM कोई भी एयर फिल्टर लेते हैं तो कभी भी कंपनी आपको बताती नहीं, क्योंकि उनके पास ये चीजें होती ही नहीं। 3 पॉइंट लिखे हुए हैं जो हेल्प करता है आपको हार्मफुल पार्टिकल, डस्ट, स्पर्म, एशेज वगैरह से, बैक्टीरिया से। इवन अगर कोई मेरा भाई स्मोक करता हो तो आपने देखो जब स्मोक करते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो कितना इफेक्ट करता है हमारे लंग्स को। ये रिड्यूस करता है उन सारी चीजों को ताकि आपकी कार के अंदर फ्रेश एयर आए और ये परेशानी ना हो। कोई सामने वाला स्मोक कर रहा है उसमें आपकी तो गलती नहीं ना, अगर आप एक नॉन स्मोकर पर्सन हो तो मैं स्पेसिफिकली ये कहना चाहूंगा जो नॉन स्मोकर है उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है ही है, और जो स्मोकर भी है वो भी इसे यूज कर सकते हैं। बाकी करते हो तो छोड़ दो, यही बोलूंगा। गाड़ी के अंदर कभी कभी हम एसी चलाते होंगे
तो कुछ बेकार की ही स्मेल अंदर से आ रही होती है, कभी इंजन की आ रही होती है, कभी गैस आ रही होती है, कभी कोई अलग ही टाइप की स्मेल गाड़ी के अंदर आ रही होती है। जहां से गाड़ी के अंदर एयर जाती है वो स्पेसिफिकली एक इंजन का एरिया है, वहीं से एयर होते हुए आपके पास आती है। तो ये हेल्प करता है जो इंजन बे के एरिया से आपके पास एयर आ रही है वो रिड्यूस करने की, इंजन की गर्मी है जो हार्मफुल गैस है उसे कम करता है स्पेसिफिकली। ये पोल्यूशन, डायरीज, रिड्यूस एफिशिएंसी, इंजन स्ट्रेन, जो बदबू है इंजन की, गैसों की, पेट्रोल की स्मेल है, उन सबको रिड्यूस करता है और आपके कैबिन को एकदम स्मूथ रखता है, बेटर बना के रखता है। अब बात करते हैं इस वाले की क्यों बेटर है ये इससे। नॉर्मल एयर फिल्टर के अंदर फीचर्स है, मैं उसके ऊपर एड ऑन करके जितने फीचर्स इसके अंदर और है उनके बारे में बात करूंगा। जो कोई मेरा भाई पानी पीने वगैरह के लिए भी आरओ वगैरह यूज करते तो उन्हें फर्क पता होता होगा इस चीज का, कितना फायदा होता है उस चीज से। सेम वही चीज है, एक्टिवेटेड कार्बन हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं जितनी भी डस्ट गंदगी होती है उनको बाईपास करने से, उनको वहीं के वहीं रोक देते हैं, अटका देते हैं और सिर्फ जो चीज पास करते हैं वो होती है हमारी फ्रेश एयर। तो सबसे अच्छी चीज यही है कि ये है एक्टिवेटेड कार्बन, इसके अंदर वही छोटे छोटे कार्बन पार्टिकल्स है, आपकी उस एयर को जो कि नॉर्मली आ रही थी या कंपनी वाले फिल्टर से आ रही थी या इससे आ रही थी उससे ज्यादा फिल्टर करके आपको भेजता है, क्योंकि इसके पास वो ब्लैक कलर के कार्बन पार्टिकल्स हैं। डस्ट या फिर दूसरी जितनी भी हमारी गैसेज है उनको रिड्यूस कर सकते हैं, काला धुआं है उनको ब्लॉक करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप अपनी कार में जा रहे हो, छींकने से बहुत सारे पार्टिकल हवा में मिल जाते हैं, आपकी गाड़ी को तो नहीं पता कि ऐसा कब हुआ था, किसने छींका था, तो गाड़ी ने तो आपकी सीधी सीधी एयर सक करी और आपके पास भेज दी। इससे एक फिल्टर के अंदर वो फिल्ट्रेशन है, एक्टिवेटेड कार्बन के थ्रू वो सारे पार्टिकल्स होते हैं उन सबको फिल्टर कर आप तक भेजता है। इसने रोक दी दूसरी गाड़ियों की डर्टी एयर, किसी की छींक या उसमें मिले हुए पार्टिकल्स। इसी के अलावा जो हमारी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है यानी CO, यहाँ तक कि हमारी जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है हमारी NO, यहाँ तक कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2, उन सब की सब जितनी भी फालतू गैसेज है जो एक इंसान के जीवन में आज नहीं तो कल प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, उन सबको ये कर देता है ब्लॉक। मेरी गाड़ी CNG पर है तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, साथ ही में मैं किसी और का फैलाया हुआ भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, तो जितने भी ये गैसेस थी वो भी ब्लॉक करता है। जो भी हमारी स्टिंकी स्मेल थी, बदबू थी, उन सबको ये ब्लॉक करता है। ओडोर्स की जितनी भी स्मेल्स होती है उनको, इंजन बे कंपार्टमेंट से आती हुई जितनी भी स्मेल्स है उनको भी ब्लॉक करता है ये वाला एक्टिवेटेड कार्बन वाला फिल्टर हमारा। उसके अलावा लिखी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, सबको ये करता है ब्लॉक। गाड़ी बनाने वाली कंपनी से आप एक्सपेक्टेशन रखोगे कि वो फिल्टर पे इतना काम करे, वो पॉसिबल नहीं है। एक फिल्टर बनाने वाली कंपनी ही फिल्टर के ऊपर काम कर सकती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अच्छे जीवन, एक हेल्दी लाइफ के लिए आप इन फिल्टर की तरफ स्विच कर लेना, क्योंकि कंपनी का फिल्टर आता है उनको ये भी नहीं मालूम कि वो एक्चुअली में क्या बना रहे हैं, क्या क्या पैरामीटर्स है या नहीं। पीछे की तरफ बात करूं तो जो हमारा लेबल है उस पर सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। जो हमारा एक्टिवेटेड कार्बन वाला फिल्टर है वो एग्जॉस्ट गैस, ओजोन, ओडोर्स, सूट, बैक्टीरिया, डर्ट एंड डस्ट, फंगस से आपको प्रोटेक्शन देता है। डिस्पोज करने का तरीका प्रॉपर लिखा हुआ है इसके अंदर। बाय द वे बहुत शुक्रिया उन सर का जिन्होंने मुझे ये प्रॉपर जो इसकी प्राइस लिस्ट थी वो भी शेयर करी। इसके अंदर किस गाड़ी का फिल्टर कितने रुपए का है वो तक प्रॉपरली ऑन पेपर मेंशन है। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी गाड़ियों की जो प्राइस लिस्ट है अगर मुझे ऑनलाइन मिलेगी तो मैं नीचे लिंक डालूंगा, वरना मैं इसे स्कैन कर एज इट इज डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं एज अ PDF। क्या उसकी MRP है, कितने का वो एयर फिल्टर पड़ेगा, सारी की सारी चीजें। इवन आपके पास ट्रक हो, बस हो, कोई भी किसी भी कंपनी की कार हो, सबकी प्राइस लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। दूसरी प्रोडक्ट कैटलॉग है इसके अंदर, एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, फोम फिल्टर, ऑयल फिल्टर, कैबिन फिल्टर, इकोलॉजिकल फिल्टर्स, इसको भी मैं पूरी स्कैन कर डाल दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब बाय द वे चेक करना चाहो और ज्यादा पढ़ना चाहो इसके बारे में तो पढ़ जरूर सकते हो। इसमें ये पूरी की पूरी प्रोडक्ट कैटलॉग है जिसमें ये पूरे फिल्टर्स हर अलग अलग गाड़ी के, इको स्पोर्ट में कौन सा लगता है, किसके अंदर कौन सा लगता है। आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, बेच रहे हो, आपकी दुकान है, आपको बहुत इजी हो जाएगा, आप इसके थ्रू इस सारी चीजों को चेक कर सकते हो। तो इसमें मेरे सारे फिल्टर्स दे रखे हैं। इवन जिप बनाता है हमारी लग्जरी कार्स के लिए भी सारे फिल्टर, सब कुछ आपको इसी कैटलॉग के अंदर मिल ही जाएगा। करते एक बार फिल्टर इंस्टॉल आ जाओ। दोस्तों लेट्स गेट बैक टू द इंस्टॉलेशन पार्ट ऑफ दिस एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर जो मैं अपनी गाड़ी में लगाने जा रहा हूँ। निकालना है हमारा ये जो ग्लव कंपार्टमेंट वाला बॉक्स होता है ये, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था, नीचे की तरफ हमें दे रखा है हमारा स्लॉट। इस कवर को निकाल देना है बाहर। यहाँ पर देख लेना है अप साइड कौन सी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अप, ये वाला एरिया नीचे रहेगा नीचे, और ये एरिया अप रहेगा कुछ ऐसे। इस साइड से देखता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, यानी ये वाला जो पार्ट है ये बैक एंड साइड रहेगा, यानी उधर कैबिन की तरफ, डैशबोर्ड की साइड, और ये हमारे ड्राइवर साइड रहेगा जहाँ पे लिखा हुआ है एयर फ्लो, जिप एंड अप। यहाँ पर सिंपली अपने इस फिल्टर को पुश करना है, ये अंदर चला जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसा मैंने कवर निकाला था, मुझे एज इट इज अपने कवर को लॉक कर देना है। ये लगाया मैंने,
अंदर। दैट्स ऑल। एक बार एसी चला के देख लेते हैं कूलिंग दे रहा है या नहीं। गाड़ी हमारी स्टार्ट है दोस्तों। जिसे लगने के बाद मुझे पहली बार फ्रेग्रेंस आई। वो फ्रेग्रेंस बिल्कुल ऐसी थी, जब भी हम किसी नए सामान को खरीदते तो आपने मेजर किया होगा, नया फोन या कोई भी, उसके साथ एक बैग आता है, उसकी फ्रेग्रेंस थी वो। अभी हमने सिर्फ फैन ऑन किया है। मैं ऑन करता हूँ अपना एसी। ये किया मेरा एसी ऑन। ये मैंने सर्कुलेशन पे ऑन किया, हमारा एसी फुल पर। गाड़ी फिलहाल हमारी खड़ी है, इसे कर दिया मैंने 1 पर। जितनी 2 पर परफॉर्मेंस दे रहा है इतना ही 4 पर चला करता था, तो आप समझ सकते हो कितना फर्क पड़ता है इन चीजों से। बाकी दोस्तों जैसे कि अब गर्मियां आ गई है तो दिन बाय दिन आपकी गाड़ी और ज्यादा तपेगी, फिल्टर चौके तो और ज्यादा परेशान होगे, डिस्टर्ब होगे। यही कहना चाहूंगा, तपो मत। बेकार की किसी और की सरदर्दी, परेशानी या फिर गैसेस या फिर ओडोर्स मत सूंघो, मत झेलो। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर चेक जरूर करना। बताना वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो के अंदर शेयर करी हुई मेरी नॉलेज कहीं भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी ज़िप फिल्टर का बहुत बहुत शुक्रिया इतना अमेजिंग फिल्टर बनाने के लिए। बताना आपको वीडियो कैसी लगी। करते इस वीडियो को यहीं कहीं एंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। सब डिस्क्रिप्शन में ही है, ठीक है, बाय।